नौशहरा के गांव लोअर नोनिया मॉडर्न विलेज में बनी पार्क और जिम का उद्घाटन भारतीय सेना के अधिकारियों के साथ साथ पंच सरपंच द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गांव के स्थानीय लोगों की मौजूदगी रही। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जो भी पार्क का काम अधूरा था उसे सेना द्वारा पूरा किया गया है। इस पार्क में बच्चों के लिए अनेक प्रकार के झूले और जिम का सामान लगाया गया है, जिससे बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी आगे बढ़ेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान की मुहिम को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ की 46वीं बटालियन ने मुख्यालय अखनूर में हथियार प्रदर्शनी और तस्वीरों के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्कूली विद्यार्थियों एवं स्थानीय नागरिकों में देशभक्ति, सेवा एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का प्रसार करना है, विशेषकर युवाओं में। इसका उद्देश्य विभिन्न भर्तियों के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र बलों को शामिल होकर देश की सेवा करने के बारे में जागरूकता पैदा करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय डोभाल, कमांडेंट 46वीं बटालियन बीएसएफ बल ने की। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 4 राज्यों में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व अन्य सदस्य शामिल हुए। इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है, तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। मंगलवार को श्रीनगर में आयोग की टीम ने सबसे पहले राजनीतिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एनसी के प्रतिनिधि नासिर असलम वानी ने कहा कि उन्होंने चुनाव अधिकारियों से लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि पीएम मोदी एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, क्यों ना इसे जम्मू कश्मीर से ही शुरू किया जाए। वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने भी कहा कि प्रदेश में लोगों को लोकतांत्रिक हक जल्द से जल्द दिया जाए। हरियाणा की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही प्रयोग किया है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किया था। इन तीनों राज्यों में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद पर नए चेहरों को मौका दिया है। अब महज 48 घंटे के अंदर हरियाणा में मोदी की प्रयोगशाला का नतीजा सामने आया है। भाजपा में सुबह जजपा के साथ गठबंधन तोड़ दिया तो दोपहर बाद नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। नायब सैनी पिछड़े वर्ग से आते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। भारत में संयुक्त राष्ट्र ने चीन को खरी खरी सुनाई है। भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई है। पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों पर प्रतिबंध रोकने के लिए वीटो के इस्तेमाल को लेकर चीन पर निशाना साधा गया। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका कंबोज ने कहा, वैश्विक स्तर पर स्वीकृत आतंकियों पर सबूतों के आधार पर प्रतिबंध की मांग की जाती है, लेकिन बिना कोई कारण बताए उनके ऊपर प्रतिबंधों के प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया जाता है। रुचिका कंबोज ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए परिषद की प्रतिबद्धता से इस कारण दोहरेपन की बू आती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। सनातन धर्म का अपमान करने के मामले में भोजपुर के न्यायालय ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में न्यायालय ने कहा कि आरोपी 1 अप्रैल 2024 को भोजपुर कोर्ट में उपस्थित हो, वरना न्यायालय आगे की कार्रवाई करेगी। उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध आईपीसी की धारा 298 के तहत संज्ञान लिया गया है।